मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने अपनी कस्बाई मानसिकता के अंतर्गत दो तरह के विचारों का उल्लेख किया था। इनफैक्ट इसे आप एक प्रकार से केस स्टडी के रूप में लें जिसके केंद्र में मैं ही हूँ। यानी कि मैं अपनी चेतना के बारे में केस स्टडी के रूप में आप सबसे चूंकि बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़े से विस्तार के साथ बात करने की इजाज़त दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि यदि विस्तार से आपने मेरी इन बातों को सुना तो आप सब भी अपने अपने विचारों का इसी तरह से अध्ययन करके, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ करेक्शन या बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है, तो आप सब ऐसा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इससे पहले कि अपने बात को आप सबके सामने रखूं, एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा। और प्रश्न यह कि यदि आप थोड़े से लंबे समय से मुझे सुन रहे हों, तो मेरा प्रश्न यह है कि बताइए कि आप मुझे एक तार्किक व्यक्ति मानते हैं या भावना प्रधान व्यक्ति मानते हैं। यहाँ भावना प्रधान को आप इस रूप में मत लीजिएगा कि दूसरों के लिए मैं कुछ करने के बारे में सोचता हूँ, करुणा और दया मेरे पास अंदर है या नहीं है, इस रूप में नहीं। इस रूप में कि मैं जीवन में कोई भी यदि निर्णय लेता हूं तो उसमें मैं भावना को महत्व देता हूं या लॉजिक को महत्व देता हूं, तर्क को महत्व देता हूं। इस रूप में आप अपना अपना उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उनके उत्तर होंगे कि नहीं सर, आप तो लॉजिकल पर्सन ज़्यादा लगते हैं। ईमेल के जरिए मुझे इस तरह के बातें पढ़ने को मिलती भी हैं, लॉजिकल बातें। और अगर आपका उत्तर यह है तो आप बहुत गलत नहीं हैं। नो डाउट कि भावना का भी यथार्थ होता है और भावनाओं का भी मैं किसी भी मायने में लॉजिक से कम सम्मान नहीं करता, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि कहाँ आपके जो निर्णय हैं वो भावना के आधार पर होने चाहिए और कहाँ लॉजिकली होने चाहिए। और ऐसे अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं जबकि निर्णय लॉजिकली लिए जाने चाहिए, भावना के आधार पर नहीं। भावनाओं के आधार पर लिए गए ज़्यादातर निर्णय गलत साबित होते हैं। ये मतलब मेरा अपना निष्कर्ष है और कहीं ना कहीं अनुभव भी है। तो दोस्तों, यदि आप मुझे एक लॉजिकल पर्सन मानते हैं तो फिर आपके दिमाग में डेफिनेटली यह भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि यार सर तो लॉजिकल पर्सन हैं, तो ये शराब के बारे में उन्होंने कैसे ऐसा सोच लिया, नॉन वेजिटेरियन के बारे में उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया। तो डेफिनेटली लॉजिकली सोचा होगा, तो सर ने सोचा है तो सही ही सोचा होगा। लेकिन अगर मैंने सही सोचा होता तो फिर ये बात आती ही नहीं कि मैं इसे केस स्टडी के रूप में आप सबके सामने पेश करूं। दोस्तों, जिस समय मैंने अपने ये विचार स्थापित किए और बहुत गहरे रूप से स्थापित हुए, ये नहीं कि ऊपरी तौर पर तो बहुत से दूसरे विचार हैं, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। जो बहुत गहरे रूप में मुझे डुबकी लगाने पर दो विचार मिले, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। डेफिनेटली मेरे ये जो दोनों विचार हैं इनके पीछे तर्क हैं। ये बात अलग है कि वो कितने सही है कितने गलत हैं, लेकिन तर्क तो हैं। मैंने ऐसे ही नहीं अपनी धारणा बना ली थी कि देखा और धारणा बना ली। तो आइए अब मैं कुछ अपने वो तर्क देता हूं। देखिए, तर्क हमेशा सही नहीं होते। कभी ऐसा मत समझिएगा कि जो तर्क हो गया, मिल गया आपको कुछ, तो वो सही ही होंगे। नॉट एट ऑल। अगर तर्क ही सही होते तो फिर वाद विवाद की स्थिति क्यों आती। भाई, मैं तर्क दे रहा हूं, आप उसे काट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये तो एक तरह से तर्कों का युद्ध है, जैसे कि धनुष का युद्ध चल रहा हो। ये तीर छोड़ रहा है, वो तीर छोड़ रहा है, और तीर बीच में कट रहे हैं और फिर तीर छोड़े जा रहे हैं। कुछ इसी तरह से अगर आपने रामायण सीरियल देखा हो तो दोस्तों, इसके पीछे तर्क क्या थी। जैसे शराब के पीछे अगर मैं तर्क की बात करूं कि जो शराबी व्यक्ति होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो। इंटेलिजेंट की बात तो शराबी के बारे में नहीं आती, लेकिन यह है कि वो विश्वसनीय नहीं होते, वो मूर्ख ही होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता, कह सकते हैं आप। इंटेलिजेंस से भी इसका संबंध है। कमजोर होते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें जो मैंने आप सबसे कल की थी। देखिए, मैं तो गांव वालों को देखता था। अब यही बात अलग है कि गांव वालों में कितनी तार्किक क्षमता है, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने बौद्धिक हैं, किस तरह की वो बातें कर सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने धारणा क्या बना ली कि चूंकि ये इस तरह की बातें करते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है, तो इसका संबंध शराब से ही होगा। और देखिए, जो शराबी व्यक्ति है वो तो लगातार फालतू की ही बातें करेगा। तो तर्क के आधार पर मैंने धारणा बना ली
कि शराबी व्यक्ति कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते, और चूंकि ज्ञान और इंटेलिजेंसिया नहीं होगी तो ये जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकते। और मैं देख भी रहा था कि गांव के लोग कर क्या रहे थे, कुछ नहीं, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत कर ली, इसके बाद बैठे हुए हैं, शराब पी करके पड़े हुए हैं। तो तर्क के आधार पर मैं सही था उस समय, मुझे लगता था, और जो देखता हूं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर भी मैं कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा था। दोस्तों, अब जो दूसरी बात है वह है मांसाहार को लेकर। देखिए, इसके पीछे जो तर्क है वो सच पूछे तो जो हम अपने जो पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं, इस तरह की जो बातें सुनते हैं घर से, जो आपको कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो संस्कार बनते हैं, वो उन संस्कारों की देन थी। और फिर मैं ये भी देखता था कि हमारे गांव के जो लोग मांसाहार करते थे तो वो इस तरह के नहीं थे कि आप उन्हें इंटेलिजेंट ठहरा सकें, उन्हें बहुत सही ठहरा सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ज्यादातर जो मांसाहारी थे वो गरीब ही होते थे। तो मैं देखता था कि जो मांसाहारी हैं और जो शराबी हैं, जब हमारी दुकान पर आते थे, हमारी दुकान थी, और जब वो उधारी मांगते थे तो उन्हें उधारी देने से मना कर दिया जाता था, और जो ये सब नहीं करते थे उन्हें उधारी दे दी जाती थी। ये मेरा तर्क था। जबकि सच बात ये थी कि जो मांसाहार कर रहा है, जो शराब पी रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती थी, वो उधारी चुकता कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसे उधारी नहीं दी जाती थी। और जो ये सब नहीं कर रहे थे, मैं आज याद कर सकता हूं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती थी, तो इसलिए उन्हें उधारी दे दी जाती थी, क्योंकि हमारे चाचा, हमारे दादा को ये भरोसा होता था कि भाई ये तो चूंकि आर्थिक स्थिति अच्छी है इसकी, तो उधारी चुकता कर देगा। लेकिन मेरे निष्कर्ष कुछ दूसरे थे। तो दोस्तों, ये दूसरे तथ्य के बारे में मेरे तर्क थे। इस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे। नमस्कार।